नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये एकदम हकीकत कहानी है। और प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये खास करके क्लास 10th और 12th के जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं 2026 में, आपके 18 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो एक बार आपको प्रेरित करने के लिए साथियों ये कहानी को सुनना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी हकीकत भी है साथियों। ऐसा नहीं कि ये कहानी को बनाया गया है ऐसे ही, नहीं साथियों। आप तो क्लास 12th फेल, तो आप ये फिल्म देखे ही होंगे साथ, 12th फेल। और ये साथियों क्लास 12th में जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये कहानी बहुत मज़ेदार भी होने वाला है और एकदम इमोशनल, कहा जाता है ना कि एकदम जो जोश जुनून भर देता है। वो फिल्म आपने देखे भी होंगे साथियों। तो क्या होता है कि एक मध्य प्रदेश के रहने वाले मनोज शर्मा जी और बहुत गरीब परिवार से रहते हैं वो। और साथियों वो बार बार जब पढ़ाई करते हैं तो क्लास 12th में फेल हो जाते हैं। वो कैसे फेल हो जाते हैं साथियों कि इनके जो क्लास था इसमें नकल का व्यवस्था होता था और ये चाहते थे कि मैं अपने आत्मबल पे, खुद के आत्मबल पे पास हो जाऊं। प्यारे साथियों, तो आप कोई भी स्टूडेंट से अगर वो चाह रहा है कि मैं आत्मबल पे मतलब पास ही हो जाऊं, लेकिन कोई सामने कापियाँ रख के और लिख के नंबर उससे ज़्यादा तो ला ही देगा साथियों। तो वो कई बार फेल हो चुके थे प्यारे साथियों। तो इनका जो परिश्रम रहा लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। इनके जो गांव में जो स्कूल थे मध्य प्रदेश में, तो उसमें खास जो होता है ना कि बस नकल ही होता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं होता। वैसे उनके जो स्कूल में जहाँ पढ़ते थे वैसे होता था। तो क्या हुआ कि जब 12 पास कर लिए साथियों तो ये अपने छोटे भाई को लेके दिल्ली पहुँच गए, वहाँ पे यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। प्यारे साथियों, बहुत गरीब परिवार होने के कारण वो होमगार्ड का भी रात को काम करते थे और अपनी पढ़ाई को भी पूरा करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद साथियों, और वो दिन में भी काम करते थे। ये नहीं कि अब जब पढ़ाई करके आते थे साथियों तो पढ़ाई करके आने के बाद भी कहीं कुछ काम कर लेते थे। और रात को तो होमगार्ड की जो ड्यूटियाँ होती थी उसमें लगे थे। तो प्यारे साथियों, जब ये कार्यक्रम चल रहा था साथियों वहाँ पे, तो इनके कॉलेज से एक श्रद्धा जोशी नाम की लड़की थी, उनसे प्रेम भी हो गया। और वो बहुत श्रद्धालु थी, बहुत मतलब अच्छे थी, दिल के साफ थी एकदम वो लड़की तेरे साथियों। और इनसे इनके जो मतलब ये गरीब परिवार से थे तो इनके जो साथ भी दिया करती थी उन्होंने, मतलब कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, चाहे मतलब कुछ होता है ना कि कोई बताता है, कोई हेल्प करता है, तेरे साथियों ऐसे करके वो करती थी श्रद्धा जोशी। बहुत सरल परिवार से, वो भी बहुत अच्छे मतलब श्रद्धालु थी लड़की। साथियों क्या हुआ बाद में कि ये जाके वहाँ पे सब में से एक सिलेक्शन ले ली यूपीएससी, यानी कि उन्होंने यूपीएससी को क्रैक करके आईपीएस जब बन गए। प्यारे साथियों बहुत मेहनत के बाद ही आईपीएस बन गए, मतलब लगातार मेहनत करने के बाद, कई बार असफल होने के बाद साथियों, लगातार मेहनत करने के बाद ये आईपीएस बन गए, यूपीएससी को क्रैक कर गए, पास कर लिए साथियों। आखिरी अटेम्प्ट था, यानी कि जो उनका 5वां अटेम्प्ट था, आखिरी जब इनसे इंटरव्यू हुआ तो पूछा गया कि ये आपके लिए आखिरी है, इसके बाद आप क्या करेंगे। प्यारे साथियों, मनोज शर्मा जी ने, मध्य प्रदेश के रहने वाले, ये कहें कि मैं भले ही फेल हो जाऊंगा, इसमें नहीं इंटरव्यू में पास होंगे, तो मैं जाके गांव में कोचिंग पढ़ाऊंगा, कोचिंग खोल के उसमें लड़कों को पढ़ाऊंगा और वहाँ पे नकल वाला सिस्टम नहीं रखूंगा, ताकि मेरे जैसे दर दर नहीं भटकना पड़े। प्यारे साथियों, तो उनका जो 5वां अटेम्प्ट था उसमें वो पास कर गए। और जब यूपीएससी को क्रैक कर गए तो एकदम वर्दी में, आईपीएस के वर्दी में आए। और इनके गांव में आने के बाद एक अलग ही रुतबा बना, एक अलग ही पहचान बनी। प्यारे साथियों, ये खास करके कहानी क्लास 10th और 12th 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, प्यारे भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए है। और साथियों ये कहानी में आपको ये तो ज़रूर सीखने को मिलेगा कि नकल नहीं, जितना आप प्रयास करें, जितना हम तो कहते हैं साथियों कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे एकदम रद्द कर दीजिए, उसे ऐसे तरीके से तैयार कीजिए कि उसको देखने में अब लगे कि इसमें तो कुछ है ये नहीं है।
ऐसे साथियों तैयारी करें, क्योंकि अब तो समय आ चुका है 18 फरवरी 2025 से आपके टाइम टेबल भी आ चुके हैं साथियों। तो मनोज शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक किए थे साथियों, और जाके आईपीएस बने। और जब वर्दी में आए तो लोग देखने कि ऐसे होता है ना कि अरे वो तो बार बार फेल होता था, वो कैसे हो गया। लोगों के मनों में ये जो बात चलने लगी सब, तो लगातार मेहनत करने के बाद, ये मेहनत अपना कहा जाता है ना कि मेहनत रंग लाती है, बस वक्त दीजिए उसे। तो आप भी अपने आप पे वक्त दीजिए साथियों, लगातार मेहनत कीजिए, आपके 95% तो जरूर आएंगे। और साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों, आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत रंग लाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका मेहनत रंग नहीं लाएगा साथियों, ये हकीकत है। प्यारे साथियों, ये कहानी आपको कुछ तो सीख दिया होगा साथियों, यानी कि आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी। अगर आप भी चाहते कि अरे यार मैं तो एक बार में ही फेल हो गया, 2 बार में फेल हो गया, क्या करूँ, तो ऐसे करने से साथियों आपके मनोबल डाउन होके एकदम आप छोड़ देंगे वो पढ़ाई लिखाई। अगर लगातार जो करता रहा साथियों वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो बीच में छोड़ देगा ना वो छोड़ देगा। तो प्यारे साथियों, आपको लगातार मेहनत करना है, अब समय आ चुका है, बस कुछ ही महीने बचे हैं। प्यारे साथियों, आपके 95% आएंगे। एक बार इस फिल्म को भी आप देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ ये फिल्म है, कुछ इस फिल्म में कुछ कहानियाँ हैं। प्यारे साथियों, प्रेम भी मिलता है और सफलता भी मिलती है, श्रद्धा जोशी भी मिल जाती हैं, और आपकी वर्दी भी मिल जाता है साथियों, प्रेम भी मिल जाता है, सब कुछ इस फिल्म में हो जाता है। बस एक मेहनत करने के बाद, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो प्रेम भी नहीं मिलेगा, और आपके पीछे जो कहानियाँ हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। मेरे साथियों, चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।